नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम और एकता मार्च में लिया भाग। पटेल चौक पर प्रतिमा और माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान। राज्य के विकास में कांग्रेस की भी रही अहम भूमिका, नकारा नहीं जा सकता एनडी तिवारी के योगदान को। जल्द भरे जाएंगे कैबिनेट के खाली पद। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के जोरासी जबरदस्तपुर गांव में शराब पकड़ने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुरेश की गिरफ्तारी से भड़के ग्रामीण, पुलिस पर लगाए आरोप। उत्तराखंड के जोनसार वावर क्षेत्र के कंधार और इदरानी गांव की संयुक्त पंचायत का बड़ा फैसला। शादियों में महिला पहन सकेंगी सिर्फ 3 आभूषण। गरीब परिवारों पर वित्तीय बोझ और फिजूल खर्ची कम करने की पहल। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना, बीच बीच में बादल मंडराने और सर्द हवा चलने से ठंड का एहसास। चमोली, पौड़ी और कुमाऊं मंडल में हल्की बारिश की संभावना। अन्य जिलों में मौसम साफ। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर घंटाघर पर माल्यार्पण, श्रद्धांजलि सभा, एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य और राजपुर विधायक खजान दास मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से पूरे देश में इस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अपने अद्भुत समर्पण, इच्छाशक्ति से देश की 560 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक भारत की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने युवाओं से सरदार पटेल के आदर्शों को अपनाने का भी आह्वान किया। सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया, देश की एकता अखंडता को समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है, हम सबको स्मरण कराता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन चुनौतियों का सामना किया। इसलिए आज हम सब उनकी जन्म जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का एक कार्यक्रम मनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये वॉकथॉन का कार्यक्रम कोई सामान्य दौड़ नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की एकता अखंडता को मजबूती प्रदान करने का भी एक माध्यम है। वहीं हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका रही है और एनडी तिवारी ने भी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में उद्योगों की स्थापना कर राज्य का विकास किया है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। इसके अलावा राज्य में कैबिनेट के खाली पदों पर उन्होंने कहा कि खाली पद किसे खराब नहीं लगते। उम्मीद है कि जल्द कैबिनेट के पद भरे जाएंगे। हमें भी बुरा लगता है कि हमारे कैबिनेट के साथी कम हैं और जगह खाली है। पच्चीस साल के अंदर चाहे कोई भी सरकार रही हो, यहाँ के विकास के लिए उन्होंने काम किए। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब बनाया है तो एनडी तिवारी जी ने बनाया है। आज एनडी तिवारी जी को हम नकार दें तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उस व्यक्ति को नमन करना चाहिए। आज चाहे पंतनगर की बात हो, चाहे देहरादून की बात हो, चाहे सितारगंज की बात हो, हरिद्वार की बात हो, इसका पूरा श्रेय एनडी तिवारी जी को जाता है। तो मैंने किसी भी काम को करने में समय लगता है और हमारी नीयत बिल्कुल साफ है कि जन भावनाओं के अनुरूप, जैसे हमने ग्रेजुएशन का राजधानी बना दिया है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा वहाँ पर होगी, एरिया कनेक्टिविटी वहाँ पर हो जाएगी, तो निश्चित ही वो पूर्णकालीन राजधानी बनेगी। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत
मास्टर प्लान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो निर्माण कार्य आजकल बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, कई ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कई निर्माण कार्य पूरे होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब बद्रीनाथ धाम में हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तब फिर धाम दूर से ही देखने पर और भी ज्यादा बेहद खूबसूरत दिखाई देने लग जाएगा। आलम यह है कि आजकल सरोवर कुंड मास्टर प्लान के तहत बनाया गया श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र बन चुका है, जिसकी खूबसूरती दूर से ही देखने पर बनती है। हालांकि और भी मास्टर प्लान के तहत बनाए गए निर्माण कार्य श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सचिव उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की बैठक ली। उन्होंने देहरादून शहर के मोबिलिटी प्लान और यातायात योजना की प्रगति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को सुधार प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने और अगले 1 माह में कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इंदिरा मार्केट और आड़त बाजार के कार्यों में तेजी लाने के साथ ही अंडरग्राउंड पार्किंग की संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया। उन्होंने परिवहन विभाग को नई बसें संचालित करने का भी निर्देश दिया। देवभूमि उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने FRI में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने मुख्य पंडाल, स्टेज डिजाइन, VIP और आम जनता के लिए बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और प्रवेश निकासी की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। वहीं 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां रजत जयंती स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। चंपावत जिले के लोहाघाट में रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस को काफी धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्थापना दिवस को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, नगर के विभिन्न जनप्रतिनिधि, व्यापारी, सभी स्कूलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में रजत जयंती स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने को लेकर चर्चाएं की गई। विगत कई वर्षों से नगर पालिका लोहाघाट राज्य स्थापना के शुभ अवसर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता मातृशक्ति के सम्मान में करते आ रही है और इस वर्ष उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य पर आज समस्त जितने भी यहाँ स्कूल हैं और जितने भी हमारे लोहाघाट नगर के गणमान्य लोग हैं और राजस्व विभाग हो गया, चाहे पुलिस विभाग हो गया, सभी विभागों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसमें निष्कर्ष यह आया कि बृहद रूप से एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए कि यहाँ लोहाघाट नगर में भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और वही उत्तराखंड के जूनसार वावर क्षेत्र में शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कंधार और इंद्रानी गांव की संयुक्त पंचायत ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत शादी और पारिवारिक समारोह में पहने जाने वाले सोने के गहनों की संख्या को सीमित कर दिया गया। पंचायत का उद्देश्य गरीब परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। हालांकि इस फैसले पर विवाद छिड़ गया है। गांव की कुछ महिलाओं और लोगों ने सवाल उठाए हैं कि रोक सिर्फ सोने के गहनों पर ही क्यों लगी है। उनका कहना है कि शादियों में महंगी शराब और अन्य किसी चीजों पर भी बड़ी खर्ची होती है। महिलाओं ने सोने को भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश भी बताया। ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह ने कहा कि उनकी बात सही है और पंचायत जल्द ही शराब और अन्य फिजूल खर्चियों पर भी नियंत्रण लगाने पर विचार करेगी। यह फैसला समाज को समान और समावेशी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।
हमारे 2 गांव की मीटिंग हुई, तो मेरे शादी से पहले 10 दिन पहले मीटिंग हुई। अब 2 गांव ने फैसला ले लिया, यार ऐसा करते ये जो है महंगाई भी ज़्यादा होगी और सब लोग एक जैसे भी नहीं होते, इसलिए कुछ 2 गांव ने फैसला ले लिया कि उसको जो है हम थोड़ा कम करते। तो 3 चीज़ें रखी जी, जैसे अभी फूली है और कान का है थोड़ा ये, तो ये फैसला हो गया जी। फैसला तो अच्छा है, लेकिन जेवर के लिए क्यों? अगर बैन लगाना है तो हर चीज पे लगना चाहिए ना। दिखावा कितना हो रहा है आजकल। शादी अगर एक ने ऐसे दे दी कि मतलब थोड़ा कम कर दिया तो दूसरा उससे ज्यादा देगा, तीसरा उससे और बढ़ के देगा। शादी में दिखावा इतना हो रहा कि हर चीज का, मेरा कहने का मतलब ये है कि बैन लगना चाहिए तो हर चीज पे लगना चाहिए, जेवर पे ही क्यों? तरह से देखा जाए तो गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट भी है। किसी लेडी के पास गोल्ड होता है तो घर में जरूरत होती है तो वो सबसे पहले अपना गोल्ड अपने घर में निकाल कर देती है। लेकिन जो ये फालतू खर्चे और बढ़ रहे हैं जौनसार बावर में, उस चीज पे भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है समाज को। मेरे हिसाब से बाकी के जो खर्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक्चुअली गांव में जो पहले सिंपल शादी होती थी, बहुत अच्छी सिंपल शादी होती थी, चाहे जैसी भी फैमिली हो, तो दोनों के लिए वो इक्वली रहता था। बट जो आजकल की जो जनरेशन है, जो मतलब शादियां हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, वो मतलब जो बाकी की जो रूरल फैमिली है वो एफोर्ड नहीं कर पा रही है इतना, तो वो उनके लिए बहुत कठिनाई का सामना। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के जोरासी जबरदस्तपुर गांव में शराब पकड़ने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई है, जिसके चलते ग्रामीण और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। शराब बेचने की सूचना पर पुलिस ने एक घर में छापा मारा था। पुलिस को मौके से शराब तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने सुरेश नाम के एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसके बाद सुरेश के परिवार के द्वारा पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसके चलते पुलिस के साथ ग्रामीणों ने धक्का मुक्की की। पुलिस के साथ हुई झड़प और धक्का मुक्की का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सीओ और इंस्पेक्टर से मेरी वार्ता हुई इस क्रम में, तो उनका कहना था कि एक सूचना थी कहीं अवैध शराब बिकने की। उस सूचना पर हमारी पुलिस गई थी, तो पुलिस ने वहां जाकर के 1-2 लोगों को पकड़ा, तो उसमें औरतें छीना झपटी कर रही थी। तो कोई हमला नहीं था, किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं थी, छीना झपटी हुई थी। जो मेन लोग थे उनमें 2-3 लोगों को उठाया और उनके खिलाफ हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। सर शराब मिली कुछ? शराब अब वो मेरे ख्याल से वहाँ जाने तक वो सब लोग, जो शराब वाली बात थी वो पुष्टि नहीं, मतलब वो नहीं मिल पाई। कोई पुलिस पर भी आरोप है कि महिलाओं के साथ में मारपीट की है, कुछ ऐसा भी मामला? नहीं, ऐसा फिलहाल कोई तथ्य हमारे पास नहीं। और वहीं उत्तराखंड के जूनसार बाबर क्षेत्र के कंधार और इंद्रानी गांव की संयुक्त पंचायत ने भव्य शादियों पर लगाम लगाने के लिए अहम फैसला सुनाया है। अब महिलाएं सिर्फ 3 आभूषण पहनकर विवाह समारोह में शामिल होंगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ, फिजूल खर्ची को कम करना है। पंचायत की इस पहल का कई लोगों ने स्वागत भी किया है। और वहीं डोली उर्गम घाटी के भरकी गांव की रक्षक देवी मां कालिंका इन दिनों क्षेत्र भ्रमण पर निकली हुई हैं और इस दौरान मां जोशीमठ ब्लॉक के अब तक दर्जनों गांवों में अपने भक्तों को आशीर्वाद दे चुकी हैं और इसी कड़ी में
उर्गम घाटी की आराध्य देवी बड़ागांव के चोरमी गांव पहुंची। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने डोली का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान समाज सेवक अजितपाल रावत ने अपने घर में डोली का एक रात और एक दिन जागरण और पूजा अर्चना करवाई। वहीं मां कालिंका देवी 6 महीने के लिए क्षेत्र भ्रमण पर निकली हुई हैं। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। बीच बीच में बादल मंडराने, सर्द हवाएं चलने से ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चमोली, पौड़ी और कुमाऊं मंडल के जिलों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जनपदों में मौसम साफ रहने का पूर्व अनुमान है। दिन के समय तेज धूप, बादलों की आंख मिचौली जारी है। सर्द हवाओं के चलते लोग दिन में भी स्वेटर जैकेट पहन रहे हैं। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। बीच बीच में बादल मंडराने और सर्द हवाएं चलने से ठंड का एहसास भी हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चमोली, पौड़ी और कुमाऊं मंडल के जिलों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जनपदों में मौसम साफ रहने का पूर्व अनुमान है। दिन के समय तेज धूप और बादलों की आंख मिचौली जारी है। सर्द हवाओं के चलते लोग दिन में भी स्वेटर जैकेट पहन रहे हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम और एकता मार्च में लिया भाग। पटेल चौक पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान, राज्य के विकास में कांग्रेस की भी रही अहम भूमिका, नकारा नहीं जा सकता। एनडी तिवारी के योगदान को जल्द भरे जाएंगे कैबिनेट के खाली पद। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के जोरासी जबरदस्तपुर गांव में शराब पकड़ने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, धक्का मुक्की का वीडियो वायरल। सुरेश की गिरफ्तारी से भड़के ग्रामीण, पुलिस पर लगाए आरोप। उत्तराखंड के जोनसार बाबर क्षेत्र के कंधार और इंद्रानी गांव की संयुक्त पंचायत का बड़ा फैसला, शादियों में महिला पहन सकेंगी सिर्फ 3 आभूषण। गरीब परिवारों पर वित्तीय बोझ, फिजूल खर्ची कम करने की पहल। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना, बीच बीच में बादल मंडराने, सर्द हवाएं चलने से ठंड का एहसास। चमोली, पौड़ी और कुमाऊं मंडल में हल्की बारिश की संभावना, अन्य जिलों में मौसम साफ। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।